नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और या इसको शॉर्ट में हम पीपीडीबी कहते हैं। पी फॉर पोस्ट, पी फॉर पार्टम एंड डी फॉर डिप्रेशन। तो पार्टम जो वर्ड है या कह सकते हैं कि जो पार्टम टर्म है वो रिलेटेड है लेबर से, मतलब कि डिलीवरी के से संबंधित है ये। तो पोस्ट डिलीवरी यानी कि बच्चे के बर्थ देने के बाद में जो डिप्रेशन हो जाता है किसी किसी वुमेन को, उसको यहाँ पर बताया गया है कि वो कहलाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो आज इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है। A feeling of sadness that occur for more than a year after the postpartum period and interfere with the normal functions of the mother is called postpartum depression। तो डिलीवरी के बाद या कह सकते हैं पोस्टपार्टम के बाद 1 साल तक यदि फीलिंग ऑफ सैडनेस रहती है और वो नॉर्मल जो फंक्शन करती है मदर उसको इंटरफेयर करती है, तो उस स्थिति में कहलाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑल्सो कॉल्ड पोस्टनेटल डिप्रेशन, इसको पोस्टनेटल डिप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि जो नेटल टर्म है वो भी किससे संबंधित है, डिलीवरी से संबंधित है। ए मूड डिसऑर्डर एक्सपीरियंस्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, एक मूड डिप्रेशन है जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद में किसी किसी वुमेन को होने के चांसेस होते हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए फीलिंग ऑफ सैडनेस दैट अकर for more than a year after the postpartum period and interfere with the normal function of the mother is called postpartum depression। और postpartum depression, also called postnatal depression, is a mood disorder experienced after childbirth। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके टाइप ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कितनी तरह का होता है ये। देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टपार्टम मूड डिसऑर्डर, 3 टाइप होते हैं इसके। तो पहला टाइप है पोस्टपार्टम ब्लू, या इसको बेबी ब्लू भी कहा जाता है। तो पोस्टपार्टम ब्लू क्या है, द बेबी ब्लू और पोस्टपार्टम ब्लू अफेक्ट 50% एंड 70% ऑफ पीपल आफ्टर डिलीवरी। 50 से 75% व्यक्तियों को ये डिलीवरी के बाद महिलाओं को प्रभावित करता है। इफ एक्सपीरियंसिंग द बेबी ब्लू विल हैव फ्रीक्वेंट प्रोलॉन्ग बाउट ऑफ क्राइंग फॉर नो अपेरेंट रीजन, सैडनेस एंड एंजाइटी। इसमें क्या है, जो वुमन है वो रोती रहती है और उसका कोई रीज़न उसको समझ में नहीं आता, और किसी व्यक्ति को भी, और वो दुखी होती है और उसको एंजाइटी होती है। तो इसमें मेनली prolonged bout of crying आते हैं। The condition usually begins in the first week, 1 to 4 days after delivery। तो ये जो समस्या है कब शुरू होती है, डिलीवरी से 1 से 4 दिन के बीच में, या कह सकते हैं हम पहले सप्ताह में। Although the experience is unpleasant, the condition usually subside within 2 weeks without treatment। लेकिन ये कम कह सकते हैं इंटेंसिटी का होता है, तो ये 2 वीक के अंदर अपने आप ही सही हो जाता है। इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक माहौल एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखने की ज़रूरत पड़ती है। द बेस्ट थिंग कैन डू इज़ फाइंड सपोर्ट। यदि इसको सपोर्ट मिलेगा तो ये अपने आप ही ट्रीट हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया पोस्टपार्टम ब्लूज और बेबी ब्लू। दूसरा टाइप है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज फार मोर सीरियस कंडीशन देन द बेबी ब्लू। ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, अफेक्टिंग अबाउट 1 in 7 न्यू पेरेंट। में एक्सपीरियंस अल्टरनेटिंग हाइज एंड लोज, कभी वो अच्छा महसूस करती है कभी लो। फ्रिक्वेंट क्राइंग, बीच बीच में रोना, इरिटेबिलिटी एंड फटिक, थकान होना, एज वेल एज फीलिंग ऑफ गिल्ट की फीलिंग होना, एंजाइटी, इनएबिलिटी टू केयर फॉर बेबी और हरसेल्फ, नहीं तो बेबी की केयर कर पाती है और नहीं खुद की केयर कर पाती है। तो ये थोड़ा और सीरियस कंडीशन है। देन थर्ड टाइप है पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या है, एक्सट्रीमली सीवियर फॉर्म ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली सीवियर होता है एंड रिक्वायर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है इसमें। दिस कंडीशन इज रिलेटिवली रेयर, अफेक्टिंग ओनली 1 in 1000 पीपल आफ्टर डिलीवरी। बहुत ही रेयर होता है, 1000 में से एक को ये जरूरत पड़ती है इसकी। तो टाइप ऑफ डिप्रेशन में हमने पढ़ा, पहला पोस्टपार्टम ब्लू या फिर बेबी ब्लू, दूसरा पढ़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन,
तीसरा पढ़ा पोस्टपार्टम साइकोसिस। अब तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? ओवरऑल फीलिंग ऑफ सैडनेस, सैड रहता है फीलिंग। एक्सट्रीम फटिग, बहुत ज़्यादा थकान होना। इनएबिलिटी टू स्टॉप क्राइंग, रोते रहना। डिप्रेस्ड मूड और सीवियर मूड स्विंग्स आते हैं इसमें। डिफ़िकल्ट बॉन्डिंग विद बेबी, विदड्रॉइंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबसे हट जाना, फैमिली से भी, फ्रेंड से भी, और बेबी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना पाना। देन लॉस ऑफ एपेटाइट और ईटिंग मच मोर देन यूजुअल, या तो भूख ही नहीं लगेगी या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होगी। इनएबिलिटी टू स्लीप कॉल्ड इंसोम्निया और स्लीप टू मच, या तो नींद आएगी नहीं या बहुत ज़्यादा नींद आना। ओवरवेलमिंग टायर्डनेस और लॉस ऑफ एनर्जी। लेस इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन एक्टिविटीज़ यूज टू एंजॉय, जिन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट आता था उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आना। इंटेंस इरिटेबिलिटी होना, गुस्सा आना। फियर दैट नॉट ए गुड मदर, होपलेसनेस, ये फियर होना कि कहीं मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, या होपलेसनेस फील होना। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, शेम, गिल्ट और इनएडुकेसी। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, कंसंट्रेट और मेक डिसीजन, क्लियरली थिंक नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते और डिसीजन नहीं ले पाते। रेस्टलेसनेस होना, सीवियर एंजाइटी एंड पैनिक अटैक आना। रिकरिंग थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड के रिकरेंट थॉट आना। देन पैथोफिजियोलॉजी में क्या है इसकी? एंटी क्लाइमैक्टिक फीलिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय वुमेन आफ्टर बर्थ। तो ऐसा महसूस होना, एंटी क्लाइमैक्टिक फीलिंग, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होना, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वो राइज और फॉल होते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके? कि पहले से ही कोई हिस्ट्री हो डिप्रेशन की, लो सेल्फ एस्टीम हो, स्ट्रेस है होम पे भी, वर्क प्लेस पे भी, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं इसके। देन पढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज ट्रीटेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इसको। यदि कम सिम्टम्स हैं, कम जो टाइप है इसका वो कम है, मतलब कि सीवियर कंडीशन में नहीं है, तो उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी दी जाती है इसमें, मेडिसिन। साइकोथेरेपी देते हैं जिसमें टॉक थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड सपोर्ट ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड काउंसलिंग, ये सब इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है। देन इसका नर्सिंग डायग्नोसिस में आएगा इम्पेयर्ड पेरेंटिंग रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, सेकेंडरी टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है उसमें इम्पेयर आना, इम्पेयरमेंट होना। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? असिस्ट द वुमेन इन प्लानिंग फॉर हर डेली एक्टिविटीज, जैसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एक्सरसाइज एंड स्लीप, कब उसे सोना है, क्या उसे खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, सबको प्लान करना। देन रिकमेंड सपोर्ट ग्रुप्स टू द वुमन सो शी कैन हैव ए सिस्टम वेयर शी कैन शेयर हर फीलिंग, उसका सपोर्ट ग्रुप तैयार करना, रिकमेंड करना उसको, जिससे कि वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। एडवाइज द वुमन टू टेक सम टाइम फॉर हर सेल्फ एवरी डे सो शी कैन हैव ए ब्रेक फ्रॉम हर रेगुलर बेबी केयर, अपने लिए भी वो टाइम निकाले हर दिन, जिससे कि उसको रेगुलर बेबी केयर से आराम मिल सके। Encourage the woman to keep in touch with her social circle as she can, they can also serve as her support system, जो social circle है वो भी उसको support दे सके। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, इसको पीपीडी भी कहते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी, या कह सकते हैं कि नॉर्मल जो, चाहे वो डिलीवरी है, चाहे सीजेरियन है या डिलीवरी है, उसके 1 साल तक यदि फीलिंग ऑफ सैडनेस आ रही है और यदि वो डेली लिविंग की कामों में उसको इंटरफेरेंस आ रहा है, इम्पेयरमेंट आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टनेटल डिप्रेशन। इसके 3 टाइप होते हैं मेनली। पहला है पोस्टपार्टम ब्लू और बेबी ब्लू, ये कम सीवियर होता है। इससे ज़्यादा सीवियर होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और तीसरा है पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये ज़्यादा सीवियर होता है। पैथोफिजियोलॉजी हार्मोन की वजह से होता है, ये उतार चढ़ाव की वजह से। रिस्क फैक्टर पढ़े थे हमने, साइन एंड सिम्टम्स देख लिए।
ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।